अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। क्या कहें इसको हम, वो कहते हैं ना कि ट्रोलिंग, उसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग करते हैं वो। नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से ट्रोल करना आता है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। मोदी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देख कर आया हूँ। F-70 थंडर तैयारा और कई हमारे मिसाइल ऐसे ऐसे माशाल्लाह बने हैं कि उनसे उनकी टांगें कांप रही। तुम भारतीयों के दोस्त नहीं दुश्मन हो, तुम हिंदुओं के दोस्त नहीं दुश्मन हो। इंडिया एक लीप ओवर कर चुका है, वो छलांगे मार रहा है आगे को जाने को। ये जो आखिर में उन्होंने बात कह दी है ना कि भाई वो तो मेरा ही देश था किसी जमाने में, मैं वीजा बगैर चला गया तो ऐसी क्या आफत आ गई। भाई साहब, हमारा दिल करता है कि इंडिया का वजीर आजम पाकिस्तानी चुना करें, तब इनकी हमारी तसल्ली होगी। पाकिस्तानी मईशत की बीमारी इश्क की तरह है, इस बीमारी का इलाज मुमकिन ही नहीं। डॉक्टर जयशंकर ने अफगान तालिबान को कन्विंस कर लिया है कि, और वो अफगान तालिबान कह रहे हैं कि जो चाबहार पोर्ट है जिसपे इंडियंस पैसा लगा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन कराची पोर्ट। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल एक समिट के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए और पाकिस्तान को इज्जत करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटॉम बम है। तो अब इसी बात पे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस नेता को जवाब देते हुए कहा कि उनकी ताकत तो मैं खुद लाहौर जाकर चेक कर आया हूँ। मोदी जी अपने बयान के दौरान बोले थे कि जब मैं पाकिस्तान में गया था तो वहाँ पर एक रिपोर्टर बोल रहा था हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा के पाकिस्तान कैसे आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आखिर पाकिस्तान से क्या डरना, किसी जमाने में तो वह हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। मोदी जी के इस बयान को सुनकर के कांग्रेसी नेता को अभी तक नींद भी नहीं आ रही। वैसे भी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का अधिकांश नेता पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या होने वाला है। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। ये जो आखिर में उन्होंने बात कह दी है ना कि भाई वो तो मेरा ही देश था किसी जमाने में, मैं वीजा बगैर चला गया तो ऐसी क्या आफत आ गई। अच्छा, मुझे उसके बाद मैंने कहा कि ये कौन से रिपोर्टर हैं, तो दिलचस्प बात यह है कि मोदी साहब ने जो ये बात कही कि उस वक्त जब वो लाहौर इस तरह पहुंचे तो वहां पे एक रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के टीवी पे ये बता रहा था कि देखो बगैर वीजे के ये लोग आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा अपना ही देश था। मतलब नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बगैर वीजे के चला गया तो क्या हुआ, मेरा ही तो देश था किसी टाइम पर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ वो जो रिपोर्टर है, वो जो उनकी भी फिर वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई जिन्होंने ये हंगामा किया था। तो आपको पता है, लो भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान गया हुआ तो रिपोर्टर्स ने तो चीख चीख के गला अपना खराब कर दिया था। जरा सुनिएगा वो ये क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कमिश्नर अब्दुल्ला खान, कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुबह की जानिब से असम्बली हो और अपनी उसकी जमहूरियत में जो आजाद और पाकिस्तान की तारीख में तो एयरपोर्ट पर रोक, सुबह की जानिब से कैसर होकर हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर होकर अपडेट कीजिएगा। तो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि किसी भी मुल्क में जो आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हो और उसका अपना एक आइन और उसकी अपनी एक असम्बली हो और अपनी उसकी जमहूरियत हो कि बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तोबा देखा गया है और तोबा देखा गया है कि 120 रुकनी वफद जो है बगैर किसी वीजे के एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जिसका अपना आइन है, जिसकी अपना पार्लियामेंट है, तोबा वो उस इलाके में उसने लैंड किया है। और इस वक्त कोई कानून नहीं देख रहा, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है और लाहौर शहर की सड़कों पर वो दंदाते फिर रहे हैं और 120 रुकनी वफद को पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान की अदालतें देख रही हैं। जब वो तौबा कहते हैं ना तो वो तौबा करके हाथ लगाते हैं कानों को तो माइक पीछे चला जाता है, इसलिए उनकी आवाज। रिपोर्टर ने किया तौबा 3 मरतबा कानों को हाथ लगाए हैं कि मोदी साहब और उनका डेलीगेशन लाहौर की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। 120 लोग विदाउट वीजा, ये किसी का पार्लियामेंट हो और कोई सॉवरेन कंट्री हो, वहां पर ये पहली मर्तबा हो रहा है। ये रिपोर्टर की तो चीखें निकल गई।
पाकिस्तान की पार्लियामेंट देख रही है, पाकिस्तान के अदारे देख रहे हैं, पाकिस्तान के FIA इमिग्रेशन देख रहे हैं, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी देख रही है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान देख रही है, और तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी इस चीज के जो हसास इदारे हैं, जो सालमी से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के दामन है, वो इस चीज को तौबा तौबा कि 120 लोग जो है बगैर किसी वीजे के पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार जो है सल्तनत तौबा तौबा वो उस इलाके में उसने लैंड किया है। लोग जो है बगैर किसी वीजे के पाकिस्तान की आजाद सब हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब इनका नाम खोकर है, को पूछ रहे हैं इनका क्या नाम, मेरा ख्याल है कैसर खोकर इनका नाम था, और ये मेरा ख्याल है सिटी 42 या कहीं पर। तो ये सिचुएशन हुई उस वक्त जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब का दौर था, और नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त पाकिस्तान तशरीफ लेकर गए थे, और वहां पर जो है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मैं आपको ये बात बताऊं भाई, उन्हें बगैर वीजे के एंटर होने दिया वहां पर, तो उन्होंने कहा होगा सत्ती खैरा, चलो शुक्र है कोई आया और धड़ाधड़ उनका इस्तकबाल हुआ कि भाई भारत का हमसाया मुल्क का वजीर आजम जो है वो हमने उनको रिक्वेस्ट की और वो चले आए, तो ये तो बड़ी बात है और इसको इसी तरह लेना चाहिए। आपके तो अब देखिए हालात क्या है, पिछले देख रहे हैं ना आप कितने अरसे से क्या हालात हैं। आप बुलाते हैं तो कोई आ नहीं रहा, बल्कि आपको जाना पड़ता है कर्जे के लिए, कशकोल पकड़ के आप जा रहे हो। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी कि आपके हमसाया मुल्क का वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि मैं तो विदाउट वीजा जो है एंटर हो गया, मेरा ही तो देश था, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो ये ना इस वक्त वीडियोस चल रही हैं इस वक्त, मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त उनका विजिट करना, और उनकी तरफ से तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं जिस तरफ जब चाहूँ जहां चाहूँ बगैर वीजे के जा सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। तो उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट थी, बड़ी अच्छी बात थी। हमने अभी कुछ पिछले चंद सालों में हमने देखा कई मरतबा ये वाली खबरें सामने आती रही कि मोदी साहब जो हैं दोबारा पाकिस्तान जाएंगे, जाने वाले हैं। मियां मंशा ने भी एक मरतबा ये वाली बातें की थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। कोई मोदी साहब ने पाकिस्तान जाने का वो तो दूर की बात, उसके बाद जो दोनों मुल्कों के बीच जैसी जैसी स्टेटमेंट्स इंडिया से आती रही हैं, आपको पता है कि क्या क्या कुछ होता रहा। तो उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि अब तो आएंगे तो सीधे इसी तरह आएंगे, तो ये होगा तो वो होगा, आपको पता है वो सब क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है, बड़े इसके ऊपर हर तरह से डिबेट की जा रही है, देखा जा रहा है। और जो रिपोर्टर्स आते हैं इनके जैसे बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो इतने सालों के बाद अब ये वाली खबर सुन के कानों को हाथ लगा रहे हैं। तौबा तौबा भाई, ये 120 लोग, इंडिया का वजीर आजम, भारत का वजीर आजम अपने 120 लोगों के साथ लाहौर की सड़कों पर दंदनाता फिर रहा है और बगैर वीजे के, तो कानों को हाथ लगा रहे हैं लोग। अभी भी ऐसे लोग